पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने सियासी धमाका कर दिया। कहते हैं पीटीआई नए शफाफ इलेक्शन के लिए असम्बलियों से इस्तीफे देने के लिए भी आमादा है। मार्शल लॉ और इमरजेंसी से अब काम नहीं चलेगा। आप चाहते हैं इमरजेंसी लगाएं, मर्जी की जमातें पार्लियामेंट बनाएं, ये इजाजत नहीं देंगे। अवाम पूछते हैं दो सूबों में किस बात का ऑपरेशन कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट सियासत से अलग हो जाए, मुल्क में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात खत्म होने चाहिए। तहरीक इंसाफ ने मौलाना फजलुर रहमान के असम्बलियां तहलील करने के फैसले की तरदीद कर दी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान से असम्बली तहलील करने या इस्तीफों पर कोई मुशावरत या बात नहीं हुई। असम्बली से निकलने का कोई इरादा नहीं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। असद कैसर ने केपी असम्बली तहलील करने के हवाले से बयान का मामला उठाया। असद कैसर ने कहा, आपसे मुलाकात में असम्बली तहलील की बात नहीं की। मुलाकात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा करने पर बात हुई थी। पीटीआई और जेयूआई नए इंतखाबात पर यकसा मौक़िफ़ रखती है। दोनों जमातें समझती हैं मुल्क को बहरान से निकालने का वाहिद हल नए इलेक्शन है। सारी जिंदगी जेल काटने के लिए तैयार हूं, डील नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी से तहरीक अदम एतमाद समेत किसी मामले पर बात नहीं होगी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी जमहूरियत का कत्ल है। आर्टिकल 6 90 दिन में इलेक्शन न कराने वालों पर लगना चाहिए। मरियम नवाज कहती है, जजेस ठीक नहीं तब ठीक थे जब आपके केसेस खत्म किए गए। इन लोगों को डर है कहीं हल्के न खुल जाएं, इसीलिए जजेस तब्दील कर रहे हैं। मखसूस एलीट तबका 60 साल से मुल्क पर काबिज और हुक्मरानी कर रहा है। बानी पीटीआई का एक बार फिर 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाने और वीडियोज सामने लाने का मुतालबा। तरक्की करता मुल्क गड्ढे में गिरा दिया गया, फैसले देने वालों को अब भी सोचना होगा। नवाज शरीफ बानी पीटीआई पर बरस पड़े। कहा, सड़क पर फिरते शख्स को कहा गया, आओ हम तुम्हें इंसाफ देंगे। मैं पूछता हूं, इस मुल्क के साथ ये जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया था, बाद में कौन लाया? सबको पता है। हमने अपने दौर में लोड शेडिंग खत्म की और बिजली का निर्ख भी कंट्रोल में रखा। 2017 तक बिजली के बिल कम और डॉलर का निर्ख नीचे था। 2018 से नजर लगी और गरीब पिस कर रह गया। बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता। ये सबके लिए मुसीबत बन चुका है। आवाम की परवाह करें, रिलीफ के लिए जो भी करना पड़ता है करें। आवाम के 14 तबक रोशन करने की तैयारियां। बिजली की फी यूनिट कीमत में मजीद 2 रुपए 10 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA ने महंगी बिजली मजीद महंगी करने की दरखास्त नेपरा में जमा करवा दी। इजाफा जून में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा अथॉरिटी CCPA की दरखास्त पर 31 जुलाई को समाप्त करेगी। कराची वालों को भी बिजली का हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। शहर कायद के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपए 45 पैसे महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त जमा करा दी। बिजली 10% से भी कम, मुआवजा 100%। 10 पावर प्लांट्स का बिजली पैदा किए बगैर अरबों रुपए माहाना लेने का इंकिशाफ। साबिक निगरान वजीर तिजारत गौहर एजाज ने कैपेसिटी पेमेंट्स का डाटा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। कहा, 106 पावर प्लांट्स में से आधे 10% से भी कम बिजली पैदा कर रहे हैं। IPPs को रवां साल के पहले 3 माह में 150 अरब की अदायगियां की गई। हमारी हलाल की कमाई 40 खानदानों में कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में अदा की जाती हैं। हुकूमत आवाम के पैसे पर कारोबार न करे, सार्फिन के साथ ज्यादती न की जाए। चीफ जस्टिस की मखसूस नशिस्ते केस में हुकूमत की नजरसानी अपील फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिमायत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का इनकार। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स कमेटी इजलास के कमेंट्स जारी। और इजलास में चीफ जस्टिस ने कहा, नजरसानी को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर ना किया गया तो ये नाइंसाफी होगी। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का कहना था, तफसीली फैसला अभी जारी नहीं हुआ। नजरसानी तफसीली फैसले के बाद मुकर्रर की जाती है।
गर्मियों की छुट्टियों के बायस जजेस भी दस्तयाब नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, नजरसानी का हक आइन ने दिया, जजेस को आराम और आसानी नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। नजरसानी के लिए जरूरी हो तो छुट्टियां भी मनसूख होनी चाहिए। कमेटी ने नजरसानी समात फौरी मुकर्रर करने का फैसला 2-1 के तनासुब से मुस्तरद किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का नशेबी इलाकों में बारिशी पानी की निकासी का दावा। मेयर मुर्तजा वहाब का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, कहा हैवी मशीनरी मौजूद है, अवाम के ठुकराए हुए लोगों का बिला वजह तनकीद करना वतीरा बन चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश पापोश नगर में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड, केवाड़ी में 25 मिलीमीटर, माड़ीपुर 23, कोरंगी में 22 मिलीमीटर बारिश हुई, कायदाबाद में 12, औरंगी टाउन में 4.5 और DHA फेज 2 में 3.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। बिजली की आंख मचोली से मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने IPPs के साथ मुआहिदे जालिमाना करार दे दिए। फॉरेंसिक ऑडिट और मुआहिदों की तफसीलात कौम के सामने लाने का मुतालबा कर दिया। कहा IPPs की अक्सरियत के मालिकान हुकूमत में और अवाम का खून निचोड़ रहे हैं। गुज़िश्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। मुतअद्दिद IPPs को बिजली न बनाने पर 10 अरब रुपए माहाना अदा किए जाते हैं। IPPs से अंधे मुआहिदों की कीमत अवाम चुका रहे हैं। चाहती हूं पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। सोलर पैनल फाइनेंसिंग स्कीम का दायराकार बतदरीज बढ़ाएंगे। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, आटा और बिजली के नर्ख लोगों की मुआशी हालत को बुरी तरह मुतासिर करते हैं। अवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। रोशन घराना स्कीम के तहत सोलर पैनल की तकसीम के लिए सार्फिन की अहलियत का तरीकाकार तय। महकमा तवानाई ने फाइनल प्लान वजीर आला पंजाब मरीम नवाज को पेश कर दिया। एक ही घर पर 2 मीटर वाले सार्फिन को सोलर पैनल नहीं मिलेगा। बिजली चोरी में मुलव्विस और डिफॉल्ट सार्फिन को भी स्कीम से आउट कर दिया गया। डिफेक्टेड मीटर वाले सार्फिन सहूलत से फायदा नहीं उठा सकेंगे। स्कीम 14 अगस्त से नाफिज होगी। पंजाब हुकूमत ने सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने का फैसला चैलेंज कर दिया। सूबाई हुकूमत ने 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने सनम जावेद को गुजरावाला मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। ज़राए के मुताबिक अपील दायर करने का फैसला सीनियर प्रोसिक्यूटर्स पर मुश्तमिल कमेटी करती है। CM ऑफिस का इसमें कोई अमल दखल नहीं। दुनिया में इनकलाब हुकूमत नहीं अवाम के जरिए आते हैं। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। आलम दीन मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी का कराची में खिताब, कहा मुल्की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में आ गई है जो किसी नजरिए के तहत नहीं, हर शोबे में इंतशार है। हर इलेक्शन में धांधली की बातें होती हैं। हम IMF की गुलामी में चले गए, बच्चा बच्चा कर्जदार हो गया। ज़र मुबादला की कमी के बावजूद हम इंपोर्ट पर पाबंदी नहीं लगा सकते। सरकारी सतह पर इंपोर्ट पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा, ताजिर और अवाम मुल्की मसनूआत को फरोग देने का फैसला कर लें। ताजिर बरादरी के बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक राय से ही इंपोर्टेड मसनूआत का मसला हल कर सकते हैं। चीन से ताउन के मुआहिदों पर अमल दरामद में तातुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रोजगार के नए मौके और पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में चीन से तय पाने वाले मुआहिदों पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में जदीद टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का भी दौरा। कहा, पाकिस्तान को बुलंदियों पर पहुंचाना है तो दिन रात मेहनत करना होगी, सबको मिलकर मेहनत करना होगी। IT पार्क पूरे खित्ते के लिए रोल मॉडल होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। वज़ीर आज़म से कोपैमा नायला कयानी की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने पर नायला कयानी को मुबारकबाद दी। बेबुनियाद इल्जाम क्यों लगाया? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर फैसल करीम कुंडी को हितक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने टीवी प्रोग्राम में दावा किया था कि अली अमीन गंडापुर ने एपेक्स कमेटी मीटिंग में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए थे।
नोटिस में कहा गया है कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा अपना बयान वापस लेकर सरेआम माफी मांगे, वरना 1 अरब रुपए जुर्माना अदा करने के लिए तैयार रहे। फैसल करीम कुंडी का जवाबी वार, कहा हित की इज्जत का नोटिस वो भेजता है जिसकी अपनी इज्जत हो। अगर वजीर आला ने नोटिस भिजवाया है तो फिर उनकी इज्जत नहीं होगी।